सभी भक्तों को श्री शिवाय नमस्तुभ्यम हर हर महादेव। 8 मार्च महाशिवरात्रि का विशेष दिन, विशेष पर्व। इस विशेष दिन के हम आपको 4 नए उपाय बताने वाले हैं। ये 4 उपाय आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। सबसे पहला उपाय जो कि महाशिवरात्रि का है, उससे पहले आप वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर दो। तो जो सबसे पहला उपाय है वो है आपके जीवन के सारे दुखों को समाप्त करने के लिए। उपाय किस प्रकार है? सबसे पहले तो आपको एक बेलपत्र लेना होगा और उस एक बेलपत्र को लेकर जो ये डंडी का मिलन वाला स्थान है, इस स्थान पर आपको चंदन लगाना है। चंदन लगाने के बाद में चंदन कोई सा भी हो, लाल चंदन या फिर पीला चंदन, लाल पीला चंदन जो भी हो आपके पास में, उसको लगाकर इस बेलपत्र को अपने अंगूठे से और जो अंगूठे के पास वाली उंगली है उससे पकड़ लीजिए। पकड़ने के बाद में पहुंच जाइए शिव मंदिर। बाबा के शिव मंदिर में पहुंचकर, जो कि शिवलिंग में माता शोक सुंदरी वाला स्थान है, उस स्थान पर आपको इस बेलपत्र को समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय बेलपत्र की डंडी नंदी जी की तरफ, यानी कि जहाँ से जल बहकर गिरता है उस तरफ होनी चाहिए। और डंडी यानी कि डंडी जब नंदी जी की तरफ हो जाए, आप बेलपत्र समर्पित कर दो, तो उस बेलपत्र पर अपना हाथ रखो। अपना सीधा हाथ रखकर आपकी जो भी दुख तकलीफ और जो कामना है वो बाबा से बोल आइए। इस महाशिवरात्रि के दिन यदि आप ये उपाय करके आओगे तो बाबा आपके जीवन से उन सभी दुखों और कांटों को निकाल देंगे जो कि आपको परेशान कर रहे हैं। अब हम दूसरे उपाय की तरफ चलते हैं। दूसरा जो उपाय है वो है 5 बेलपत्र वाला उपाय। यदि 5 बेलपत्र आपने इस महाशिवरात्रि के दिन समर्पित कर दिया है और आने वाली शिवरात्रियों, जो कि हर महीने आती है, आने वाली मासिक शिवरात्रियों को आपने नियम बना लिया कि मुझे ये उपाय तो करना ही है लगातार, तो आपका जीवन परिवर्तित हो जाएगा। यदि कोई ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी है और वह यह उपाय कर लेता है तो उसके घर में धन की प्राप्ति हो जाएगी। क्या करना है आपको? 5 स्थान पर 5 बेलपत्र समर्पित करने हैं। अब वो 5 स्थान कौन कौन से हैं? सबसे पहला जो आप बेलपत्र समर्पित करोगे वो बेलपत्र होगा माता अशोक सुंदरी पर। माता अशोक सुंदरी पर बेलपत्र समर्पित करोगे और डंडी रखोगे नंदी जी की तरफ। पहला बेलपत्र आपको यहाँ पर समर्पित करना है। दूसरा जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो समर्पित करना है इस स्थान पर। ये जो 64 योगिनियों का स्थान होता है, अशोक सुंदरी और भगवान शंकर के शिवलिंग के बीच में, यहाँ पर समर्पित करना, जिससे कि ये दोनों पत्तियां इस तरफ हो जाए और जो बीच वाली पत्ती है वो शिव जी की तरफ हो। इस प्रकार से आपको दूसरा बेलपत्र समर्पित करना है। तीसरा बेलपत्र समर्पित करना है भगवान शंकर के शिवलिंग पर, जिसकी डंडी आपके विपरीत में हो। इसके साथ ही आपको चौथा बेलपत्र समर्पित करना है जहाँ से जल बहकर नीचे गिरता है। तो ये जो स्थान है, इस स्थान से बिल्कुल नीचे की तरफ जहाँ पे जल गिर रहा है, उस स्थान पर आपको ये चौथा बेलपत्र समर्पित करना है। और अंतिम जो बेलपत्र आपको समर्पित करना है वो करना है नंदी जी का जो एक पैर ऊपर उठा हुआ होता है उस पैर के ऊपर। तो ये 5 बेलपत्र लगातार आपको शिवरात्रियों पर समर्पित करते जाना है बाबा के शिवलिंग पर, और साथ में ही समर्पित करते जाइए 5 बेलपत्र प्रत्येक शिवरात्रि पर। यदि आप ये 5 बेलपत्र प्रत्येक शिवरात्रि पर समर्पित करते हैं तो बाबा आपके मन की कामना, यानी कि कोई ठेला चलाने वाला व्यक्ति भी हो जिसको धन प्राप्त नहीं हो रहा हो, उसको भी धन प्राप्त करा देगा। वो कैसे कराएगा, महादेव स्वयं जाने। अब हम अगले उपाय की तरफ चलते हैं। अगला जो उपाय है वो है 2 दीपक वाला उपाय। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि ये जो महाशिवरात्रि है, इस दिन प्रदोष का विशेष दिन भी है। तो इस महाशिवरात्रि और प्रदोष के विशेष दिन 2 दीपक आपको प्रज्वलित करने हैं। 2 दीपक कहाँ प्रज्वलित करने हैं? एक दीपक प्रज्वलित करना है बेलपत्री के वृक्ष के नीचे। बेलपत्री के वृक्ष के नीचे एक दीप प्रज्वलित कीजिए। और दूसरा दीपक आपको प्रज्वलित करना है भगवान शंकर के मंदिर में। मंदिर में भी जो भगवान शंकर के मंदिर का चौखट का स्थान होता है, उस चौखट वाले स्थान पर, यानी कि जो मंदिर का द्वार है उस द्वार पर आपको प्रज्वलित करना है। बाबा आपकी सारी मनोकामनाएं जो कि धन की प्राप्ति की है उनको पूर्ण कर देगा। अगला और अंतिम उपाय है जो कि है एक कनेर का पुष्प, एक शमी पत्र और एक बेलपत्र। ये तीनों वस्तुएं प्रदोष के दिन, महाशिवरात्रि के दिन भगवान शंकर के शिवलिंग पर प्रदोष काल में आप समर्पित कर देते हो तो आपके जीवन की सारी विषम परिस्थितियां दूर चली जाएंगी आपसे।
वो आपके पास में कभी भी नहीं आएंगी। आपके जीवन से विषम परिस्थितियों को समाप्त करने के लिए एक बेलपत्र, एक शमी पत्र और एक कनेर का पुष्प समर्पित कीजिए भगवान शंकर के शिवलिंग पे। लगातार 3 प्रदोष आपको ये उपाय करना है। तो 3 प्रदोष लगातार ये उपाय कीजिए, आपके जीवन से सारी विषम परिस्थितियाँ चली जाएंगी। अब हम अंतिम द्वितीय उपाय की तरफ आ गए हैं। यदि आपके मन की कोई कामना है और आप चाहते हो वो कामना इस शिवरात्रि पर पूर्ण हो, तो एक अक्षत का दाना, कितना दाना? एक अक्षत का दाना भगवान शंकर के शिवलिंग में जो माता अशोक सुंदरी का स्थान है, उस स्थान पर स्पर्श कराकर उस अक्षत के दाने को शिवलिंग पर समर्पित कर दीजिए। बाबा आपकी मनोकामना अवश्य ही और शीघ्र ही पूर्ण कर देंगे। अब हम आगे अंतिम उपाय की तरफ हैं। अंतिम उपाय है पारिजात के पुष्प वाला उपाय। पारिजात का पुष्प का उपाय जो कि आपको संतान प्राप्ति और वंश की वृद्धि कराता है। एक पारिजात का पुष्प भगवान शंकर के शिवलिंग में माता अशोक सुंदरी के स्थान पर इस प्रकार से समर्पित कीजिए। डंडी भगवान शंकर की तरफ और फूल वाला जो भाग है वो सामने की तरफ हो। यही पुष्प को उठाकर आपको दूसरी बार माता पार्वती के हस्तकमल पर समर्पित करना है। आपको कामना करनी है वंश वृद्धि, संतान प्राप्ति की, और इसी पुष्प को फिर से उठाकर भगवान शंकर के शिवलिंग पे समर्पित कर देना है। जैसा आपको दिखाया जा रहा है इसी प्रकार से आपको ये पुष्प समर्पित करना है। जिस प्रकार से आप उपाय करोगे और जो मांग के, यानी कि पुत्र मांग के या पुत्री मांग कर आपके उपाय करोगे, तो आपको पुत्र और पुत्री अवश्य ही प्राप्त होगी। तो ये थे महाशिवरात्रि के उपाय। सभी भक्तों को ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, हर हर महादेव।